प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो मुझे आज भी यह किस्सा याद है जो भाई हेगन अपनी पुस्तक में वर्णन करते हुए बताते हैं, जिसका शीर्षक है विश्वास क्या है। उसमें वे बताते हैं कि एक महिला प्रचारिका पेंतिकोस्टल कलीसिया में अपने प्रारंभिक समय में प्रचार करने के लिए गई, और जब वह वहां पर गई तो उसकी एक सभा में मौजूद 4 लोगों को जो लंगड़े थे उन्हें हाथ रखने की सेवकाई के लिए वेदी के सामने बुलाया गया, जिससे कि वह महिला प्रचारिका उनके लिए प्रार्थना कर सके। तो जब वे आगे आए तो इस महिला प्रचारिका ने उन 4 लंगड़े लोगों से बड़ी धीमी आवाज में कहा कि उठो और यीशु के नाम में चलो। इस वाणी को प्रत्युत्तर देते हुए वे उठे और चलने लगे, सिवाय चौथे व्यक्ति के, क्योंकि उसने कहा था कि मैं चल नहीं सकता। तो इस महिला प्रचारिका ने यह देखकर कि यह व्यक्ति ने उससे कहा है कि वह चल नहीं सकता, उसने प्रत्युत्तर देते हुए इस चौथे व्यक्ति को कहा कि जो अन्य 3 थे वे भी चल नहीं सकते थे, परंतु वे तो चले। इस पर चौथे व्यक्ति ने उस महिला प्रचारिका को कहा कि मैं जानता हूं कि वे चले, परंतु मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं कई वर्षों से नहीं चला हूं। यह सुनकर वह महिला प्रचारिका उस व्यक्ति के पास से उठ करके चली गई और उस चौथे व्यक्ति को अविश्वास में बैठे रहने दिया। देखिए, घटनाक्रम का सारांश यह है कि वे 3 व्यक्ति जो चल नहीं सकते थे, उन्होंने उस बात पर कार्य करा जो उन्हें करने के लिए कहा गया था, और परिणाम स्वरूप वे चल पाए। ठीक उसी प्रकार से जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्यगत होते हैं, या जो पवित्र आत्मा आपके या मेरे हृदय में करने के लिए कहता है उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो परिणाम स्वरूप जो होता है वह असल में विश्वास है। अन्य शब्दों में यदि मैं कहूं तो जब विश्वास में कार्य करते हैं तो फलस्वरूप परिणाम होना तो आवश्यक है ही। तो उसी प्रकार आज के हमारे बाइबल अध्ययन का जो शीर्षक है वो यह है कि विश्वास में कार्यगत होना, या यूं कह लें कि विश्वास में कार्यगत हो, या यूं कह लें विश्वास में कार्य करें। आमीन। तो इन सब में से मिला करके हम एक विषय को लेते हैं, और वह यह है कि विश्वास में कार्यगत होना, विश्वास में कार्यगत होना, विश्वास में कार्यगत होना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक और किस्सा याद है जो भाई हेगन अपनी सेवकाई के बारे में बताते हैं, जिसमें एक महिला थी जो उस कलीसिया की एक अच्छी सदस्य थी, जिसमें भाई हेगन कुछ समय के लिए सेवकाई कर रहे थे। और इस महिला को, जो उस कलीसिया की अच्छी सदस्य थी, जो एक भी रविवार की सभा को चूकती नहीं थी, अपने पति के साथ में नित्य हर एक सभा को वह सम्मिलित होती थी, उसमें शामिल होती थी, उसे जो है वो जोड़ों की गठिया की बीमारी ग्रसित हो गई थी। और उसकी इस बीमारी से ग्रसित होने के प्रारंभिक समय में डॉक्टरों और उसके वैद्यों ने उस महिला से कहा कि धीरे धीरे करके इस महिला के शरीर के हर एक जोड़ अकड़ जाएंगे और वह फिर चल नहीं पाएगी, और या तो यह रोग ग्रसित होकर के बिस्तर पर पड़ जाएगी या फिर व्हीलचेयर पर आ जाएंगी। फिर अंततः जो है वह कुछ इसी प्रकार हुआ जैसा उनके डॉक्टर ने, उस महिला के वैद्यों ने उससे कहा था, वैसा ही हुआ। अब वह महिला जो है वह व्हीलचेयर पर आ चुकी थी, और जैसे ही इस बात का ज्ञात भाई हेगन को उनके कलीसिया के सदस्यों के द्वारा हुआ कि उस महिला की अब यह परिस्थिति है, तो भाई हेगन अपनी पत्नी और कलीसिया के कुछ सदस्यों के साथ में इस महिला के हालत के सुधार के लिए उसके घर पे गए कि वे लोग प्रार्थना कर सके ताकि इस महिला के हालत में कुछ सुधार आने वाला हो सके। अब जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे और जैसे ही भाई हेगन और उनके पूरे प्रार्थना दल ने वहां पर प्रार्थना करना आरंभ किया, तो भाई हेगन ने उस महिला से कहा कि बहन, मैं आपसे कहता हूं यीशु के नाम से उठें और चलें।
जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर इस बात के जीवित साक्षी गवाह बने और देखा कि जैसे ही भाई हेगन ने उस महिला से यह कहा कि मैं आपसे कहता हूं उठें और चलें, परमेश्वर का सामर्थ उस महिला पर आया और उस महिला को परमेश्वर के उस सामर्थ ने उस व्हीलचेयर पर से उठने का सामर्थ और बल दिया। और उस पल उस क्षण वह महिला जो है, जिससे गठिया जोड़ से ग्रसित हो गई थी, जो अब चल फिर नहीं पा रही थी परंतु व्हीलचेयर पर आ गई थी, वो उस व्हीलचेयर पर से उठ खड़ी हुई। परंतु जैसे ही उस महिला को यह बात ज्ञात हुई कि मैं अपनी व्हीलचेयर से खड़ी हो चुकी हूं, उसने क्या करा, उसने वापस से अपने आप में आकर के उस व्हीलचेयर पर वह बैठ गई। प्रियो, इस बात को देखते हुए भाई हेगन ने उस महिला से पूछा कि बहन, आपको विश्वास नहीं है ना, और ना ही आपको इस बात पर विश्वास है या आप इस बात पर विश्वास कर रही हैं कि परमेश्वर आपको इस गठिया जोड़ की बीमारी से चंगा करेगा? क्या सच में आप विश्वास कर रही हैं? इस महिला ने भाई हेगन को इस बात पर प्रति उत्तर देते हुए कहा कि नहीं भाई, मैं विश्वास नहीं करती, मैं इसी परिस्थिति में मरूंगी और इस बीमारी में ही मैं अपनी कब्र में जाऊंगी। और देखिए, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। देखिए, इस गवाही का भी सारांश यह है कि आप परमेश्वर से बिना विश्वास में कार्यगत हुए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से बिना विश्वास में कार्यगत हुए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वह महिला परमेश्वर की चंगाई के साथ जो उस समय पर बह रही थी, उस बहाव में बहती और उस चंगाई को अपने जीवन में अपनाती, जिस सामर्थ्य ने उसे उस व्हीलचेयर से खड़ा किया था, यदि वह उस बात पर विश्वास करती और यह समझती कि हां, परमेश्वर सच में मुझे इस जोड़ों की गठिया से चंगा कर सकता है, तो वह चंगी हो चुकी होती और उसके शरीर के हर एक जोड़, हर एक हड्डी जो है वह खुल चुकी होती और वह एक बार फिर से चल फिर पाती। प्रिय, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। और क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास में कार्य भी नहीं कर पाई। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है जिसमें भाई हेगन कुछ इस प्रकार अपनी सेवकाई के घटनाक्रम के बारे में ही बताते हैं कि एक बार कुछ इस प्रकार हुआ कि भाई हेगन को जो है एक अतिथि प्रचारक के रूप में एक कलीसिया में बुलाया गया था। और जब वे वहां पर सेवकाई करने के लिए गए और जब वे वहां पर सेवकाई कर रहे थे, वचन की मनादी कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति को, इस व्यक्ति को देखा जहां पर इस व्यक्ति में के साथ में कुछ इस प्रकार की समस्या थी कि यह व्यक्ति अपने शरीर के निचले भागों में जो है वो बहुत ही गंभीर रीति से जला हुआ था। उसके शरीर का निचला भाग जो है वो बहुत ही गंभीर रीति से जला हुआ था और इसी के कारण वह व्यक्ति जो है वो ठीक से चल नहीं पाता था, परंतु केवल थोड़ा बहुत लंगड़ा करके चलने का प्रयास किया करता था। उस कलीसिया की एक सभा में जब भाई हेगन प्रचार कर रहे थे, तब परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें ऐसी अगुवाई दी कि वे उस प्रचार को रोक करके हाथ रखने की सेवकाई का आरंभ करें। और जब वे उस अगुवाई के अनुसार भाई हेगन कार्यगत हुए, तो उन्होंने उस वेदी पर से ही उस बात की सूचना देते हुए कहा कि जितने भी लोगों को अपने शरीर के निचले भाग में कुछ समस्या या रोग ग्रसित है, वे लोग आगे आए ताकि मैं आपके लिए हाथ रख करके प्रार्थना करने वाला हो सकूं और आप ठीक हो जाएं। और यह जला हुआ व्यक्ति, बहुत ही अचंभे की बात है कि यह जला हुआ मनुष्य जो है उस हाथ रखने की सेवकाई में सबसे आगे पंक्ति में खड़ा हुआ था, जिससे कि वह अपने लिए प्रार्थना करवाने वाला हो सके। जब भाई हेगन इस जले हुए लंगड़े व्यक्ति के पास में, क्योंकि वह जला हुआ था, निचले भाग से जला हुआ था, वो ठीक से चल नहीं पाता था, तो जब भाई हेगन इस जले हुए लंगड़े व्यक्ति के पास में आए, तो भाई हेगन ने इस लंगड़े व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम दौड़ सकते हो?
यह व्यक्ति ने भाई हेगन के द्वारा इस प्रश्न को सुनने के बाद में बड़े आश्चर्य और अचंभे से सुन करके प्रति उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो बड़ी मुश्किल से चल पाता हूं। इस बात के प्रति उत्तर पे भाई हेगन ने इस व्यक्ति को कहा कि मैं यह तो जानता हूं, परंतु यही परमेश्वर मुझसे कहने के लिए, यही परमेश्वर ने इस बात पर प्रति उत्तर देते हुए भाई हेगन ने कहा कि परंतु यही परमेश्वर मुझे तुमसे कहने के लिए कह रहा है, अर्थात दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को भाई हेगन से सुनने के बाद में इस व्यक्ति ने एक पल के लिए भी संकोच ना करा और अपनी पूरी कोशिश करते हुए वह दौड़ने की कोशिश और प्रयास करने लगा, परंतु केवल वह कुछ लंगड़ा करके ही कर चल पा रहा था, ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था प्रियो। अचानक से उस पल परमेश्वर का आत्मा भाई हेगन के ऊपर उतरा और वे जब दूसरे लोगों के साथ में भी सेवकाई कर रहे थे हाथ रखने की, उन्होंने वहां पर से क्या करा, उन्होंने उसे छोड़ करके इस व्यक्ति के हाथ को थामा और इसके साथ में दौड़ने लगे उस हॉल में जहां पर वे प्रचार कर रहे थे, उस हॉल में जहां पर वे सेवकाई कर रहे थे, उस भवन में जहां पर वे सेवकाई को कर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति का, इस जले हुए लंगड़े व्यक्ति का हाथ को पकड़ करके वे दौड़ने लगे और अंततः जब उन्होंने दौड़ना समाप्त करा तो हुआ कुछ इस प्रकार कि अब वे जब इस व्यक्ति को देखते हैं तो वो ठीक रीति से चल पा रहा है और वह व्यक्ति दौड़ भी सक रहा है भाई हेगन के साथ में, और वह व्यक्ति पूरी तरीके से चंगा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस गवाही का भी सारांश यही है कि विश्वास परमेश्वर के वचन पर कार्यगत होना होता है। विश्वास वह करना है जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहे, जो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई दे वही आप कीजिए, वह विश्वास में कार्यगत होना है। देखिए, इतनी ढेर सारी गवाहियों में से आपको बांटने का केवल और केवल कारण यही है क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वह स्वयं अपने आप में ही गवाहियों का एक भंडार भरा हुआ विषय है, और वह यह है कि विश्वास में कार्य करना जो कि स्वयं आपके जीवन में भी एक गवाही का निर्माण कर सकता है, जिससे कि आप अन्य लोगों के साथ में बांट करके उनके जीवन को उत्साहित कर सकते हैं। यही बात को हम यीशु मसीह की पृथ्वी काल की सेवकाई में और उनके जीवन में प्रकट होते हुए देखते हैं प्रियो, जिसमें कि अधिक से अधिकतर जो चंगाई यीशु मसीह की पृथ्वी काल की 3.5 वर्ष की सेवकाई में हुई वह इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि जो भी यीशु मसीह के पास चंगाई एवं छुटकारे के लिए आते थे वे विश्वास में कार्यगत हुए उस बात पर जो उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे करने के लिए कहा था। हालेलुया, हालेलुया। आप दर्जनों घटनाक्रम से देख सकते हैं जो यीशु मसीह ने पृथ्वी काल की सेवकाई पर अपनी करी थी। आप देख सकते हैं कि उस सूबेदार के दास की चंगाई के विषय में भी देख सकते हैं, या फिर आप उस लहू बहने वाली स्त्री के विषय में से भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे घटनाक्रम है जो हम भिन्न भिन्न सुसमाचार की पुस्तकों में से प्राप्त करते हैं, परंतु यह एक घटनाक्रम जो है, यह हर एक घटनाक्रम हमें केवल और केवल यही बात की पुष्टि कराते हुए बताता है कि विश्वास में कार्यगत हुए हर एक घटनाक्रम में जितने भी लोग यीशु के पास आए वे सब विश्वास में कार्यगत हुए। तो विश्वास केवल आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय या अंधे की वस्तुओं का प्रमाण मात्र ही नहीं है, या विश्वास कोई ज्ञान प्राप्ति या सिद्धि प्राप्ति नहीं है, परंतु विश्वास, मैं कुछ इस प्रकार कहूं कि विश्वास असल में एक क्रिया है जिसमें आपको और मुझे कार्यगत होना आना चाहिए। हमें विश्वास में कार्यगत होना आना चाहिए। हम इसी विश्वास को कार्यगत होते हुए लूका 5 अध्याय पद संख्या 18 से 25 में देखते हैं, जहां पर एक लकवे या झोले का मारा व्यक्ति यीशु मसीह के पास में अपने 4 मित्रों के द्वारा लाया जाता है
और जिस घर में और जिस जगह में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वह लकवे या जोले का मारा व्यक्ति यीशु के पास तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो वो 4 व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास में उसको लेकर के आए थे, उन्होंने क्या करा, जिस जगह पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जिस घर में वह प्रचार कर रहा था, उस घर की झोपड़ी को या खपरेल को खोल करके उस जोले के मारे व्यक्ति को उसके बिस्तर समेत यीशु मसीह के चरणों के पास ला करके रख दिया। वचन आगे कुछ इस प्रकार बताता है कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और 20वें पद संख्या में उस लकवे के रोगी या उस जोले के रोगी से कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 25वीं पद संख्या में बताती है कि वह लकवा या जोला ग्रसित व्यक्ति तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपने घर को गया। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दें कि यह मनुष्य जो है, यह मनुष्य या लकवा रोगी या यह जोले का ग्रसित व्यक्ति भी जो है, वह विश्वास में कार्यगत हुआ था। परंतु किसके विश्वास में? निश्चित तौर पे ध्यान दें इस बात को कि इस व्यक्ति का खुद का विश्वास तो नहीं था, क्योंकि बाइबल उसके मित्रों के विश्वास के बारे में हमें स्पष्ट रीति से बताती है। सो इसीलिए यह लकवाग्रसित व्यक्ति भी अपने मित्रों के विश्वास पर, जो यीशु मसीह पर था, उस पर कार्यगत हुआ। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वो लकवे का मारा व्यक्ति उस बात पर कार्यगत हुआ जो यीशु ने उसे करने के लिए कहा था, परंतु यह व्यक्ति, यह लकवे के मारा व्यक्ति, यह जोले का मारा व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं था जो खुद स्वयं विश्वास करता था, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। उसका नहीं शब्द प्रयोग करा गया है, परंतु बाइबल बोलती है उनका, अर्थात उन 4 व्यक्तियों का विश्वास देखा जो उस लकवे या झोले के मारे व्यक्ति को यीशु के पास में लेकर के आए थे। और यह लकवे या जोले का मारा व्यक्ति भी यह जानता था कि यदि वो 4 मित्र उसे यीशु के पास में लेकर के आए हैं और यदि वे यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस यीशु में लकवे के रोगी को, उसको, अपने आप को, उस लकवे के रोगी को चंगा करने के लिए इस यीशु मसीह में, जिसके पास में उसके चारों मित्र उसे लेकर के आए हैं, उसमें उसे चंगा करने की सामर्थ है। अर्थात जब वह इस बात को जानता था कि मेरे ये 4 मित्र इस यीशु मसीह के पास में जब मुझे लेकर के आए हैं कि यह चंगा कर सकता है, तो मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परंतु केवल और केवल इस व्यक्ति को इतना ही करना था कि जैसा यीशु मसीह उसे कहे उसे वैसा ही करना है। और हम उसी बात को प्रगटीकरण में, वचन में भी देख पाते हैं। प्रियो, वचन बताता है कि जब यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को जा, उठ, अपने बिस्तर को उठा और अपने घर को जा, वचन बताता है 25वीं पद संख्या में, वह तुरंत उठा और अपने घर को गया। हमें भी केवल और केवल इतना ही करने की जरूरत है। प्रियो, हमें भी केवल इतना ही करना है। ध्यान दे, आपको केवल विश्वास के बारे में जानना मात्र जरूरी नहीं है, परंतु आपको और मुझे विश्वास में जीने की जरूरत है। आपको और मुझे विश्वास में कार्यगत होने की जरूरत है। तब ही हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तब ही हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के प्रणाली के ऊपर कार्यगत होता है और हमारी विश्वास की प्रणाली हमारे विश्वास के क्रियान्वित या कार्यगत होने पर निर्भर करती है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपको और मुझे केवल विश्वास के बारे में जानना मात्र जरूरी नहीं है, परंतु हमें विश्वास में जीना जरूरी है, हमें विश्वास में कार्यगत होना जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब ही हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे और परमेश्वर हमारे विश्वास की प्रणाली पर ही कार्यगत होता है।
और हमारी विश्वास की प्रणाली जो है वो हमारे विश्वास के कार्यगत होने पर निर्भर करती है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस शिक्षा से आप कुछ सीख पाए हैं। आइए हम इस शिक्षा को प्रार्थना के साथ में समाप्त करने वाले हो सके। खुदावन यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं। अब्बा आसमानी पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज प्रभु आप आपके वचन के द्वारा हमें सिखाए हैं, हमें समझाए हैं, हमें बतलाए हैं प्रभु जी कि प्रभु जी विश्वास को केवल प्रभु जी हमें वो ज्ञान मात्र नहीं रखना है, परंतु हमें विश्वास में कार्य होना भी आना है। प्रभु जी आप ऐसा अनुग्रह दें, ऐसा अवसर दें कि हम विश्वास में जीने वाले हो सके, हम विश्वास में चलने वाले हो सके, हम विश्वास को प्रभु जी हमारे दैनिक जीवन में प्रभु जी लागू करके प्रभु जी उसमें कार्यगत होने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि आप प्रभु हमारी प्रार्थना के अनुसार ऐसा करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं, आमेन और आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।